मैं चूँकि इन तमाम मामलात को बतौर सहाफ़ी और एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पे वाक़तन जानने की जुस्तजू में हमेशा रहता हूँ। मैंने पहले भी आपसे सवाल किया, दोबारा मैं आपसे किसी और अंदाज से करता हूँ कि टर्निंग पॉइंट पीटीआई की तारीख़ में जो पहले जो तजर्बा था वो क्या था? कोई फ़र्द था, कोई हादसा था, कोई लालच थी, कोई दबाव था, वो क्या था जहाँ के बाद पीटीआई वो नहीं रही जिसके साथ आप मुंसलिक? देखिए, एक तो पीटीआई अनाड़ियों की पार्टी थी, अनाड़ी एक्सेप्टेबल थे, अनाड़ी गलती कर सकते थे। ये जो खिलाड़ी बीच में आए ना, चापलूस आ गए, उन चापलूसों ने पुराने तजुर्बे जो 40, 45, 65 साल से इस्टेब्लिशमेंट चल रहे हैं उनके लोगों को अपने साथ मिलाया, एक बड़ी पावर गेम का प्लान किया। उन खास ने अपनी प्लेसमेंट की, अपने आप को पोजीशन करके देखा कि हम यहाँ बैठेंगे कुर्सी पर। खान साहब को ब्लैकआउट किया। सुबह ऑफिस में भी एक ग्रुप ने वही बात की, दोपहर में भी बात की, रात में भी बात की, घर में जब गए तो घर में सोते हुए खाना खिलाते हुए भी वही बात की गई। तो सफ़ेद तो काला दिखाना शुरू हो गया, वो बिलीव करना शुरू हो गया। मैं तो आपके आज पहली दफ़ा आपके शो पे बात कर रहा हूँ कि मैं उन मुनाफिक मौलवियों को भी जानता हूँ जो प्राइम मिनिस्टर के हाउस में, प्राइम मिनिस्टर के कमरे में आके इमरान खान साहब को ये कहते थे, मैं तो नाम भी नहीं ले सकता लेकिन इतने बड़े बड़े नाम ले कहते थे वो ख्वाब में आए हैं और उन्होंने आपके लिए मैसेज किया है। तो जब आदमी का दिमाग आप उधर ले जाएं तो फिर इंसान पागल ही हो जाता है। वाक़ई उनके सामने बैठ के कहते थे जी कि मैं आपको कुरान पे आता है कि उनके मुंह पे बोल सकता हूँ मौलवियों के, और बड़े नाम ग्रामी मौलवी हैं, लोग फॉलो करते हैं उनको। आई थिंक मुझे आई हैव अ सेंस कि कौन हो सकता है। दो तीन को तो हम बचपन से जानते हैं। वो आके बताते थे कि ये आए थे और उन्होंने ये कहा है, ये आपके लिए आज का हुक्म है, ऑर्डर है, ठीक है। तो जब आदमी के दिमाग को आप उधर ले जाएं तो इंसान है ना, फ्रेजाइल है, गलतियों का पतला है। अगर आप भी मुझे कहेंगे आपसे बड़ा कोई लीडर नहीं है फलाना, मैं तो लीडर हुई नहीं, मैं औकात नहीं, लेकिन ये सारे मुझे कहना शुरू कर दें मैं पागल हो जाऊंगा। जैसे मैं वजीर बना तो उन्होंने कहा सर आपकी हुक्म की तामील होगी, या मैं सर को निकाल दूंगा अगर मेरे में जरा सी सेंस है। तो इमरान ने निकाला नहीं ना, सुनता रहा नहीं ना, सुनता नहीं रहा सर, उनको पसंद आना शुरू हो गया ना। वो मैंने खान साहब को पीएम हाउस के कमरे में कहा था कि सर इधर ही नवाज शरीफ साहब को गुमराह किया गया था इन्हीं लोगों ने, और मुझे डर है कि वो दिन आएगा कि हमें लोग कपड़े हमारे उतार देंगे, हमने जो प्रोमिस किए हम पूरे नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा ये देखो कैसी बातें कर रहे हैं। सो एक तो ये ग्रो हो गया खुशामदियों का और उनके सर के अंदर खन्नास भरने वालों का और उनको गुमराह करने वालों, और ये वही सारा टोला है जो हर पार्टी के अंदर होता है, घूमता है। इनका मैनिफेस्टो के अंदर बड़ी अच्छी चीज़ है, इनकी जो सीवी है उसके अंदर ये हर जगह फिट हो जाते हैं। घरेलू मामला कितने असरअंदाज हुए इमरान खान की सोच पर आपके ख्याल में? देखिए सर, मैं समझता हूँ इमरान खान साहब की बहनें, इमरान खान साहब की साबका वाइफ जमायमा साहिबा और इमरान खान साहब के बच्चे बहुत ज़्यादा उनके साथ सिंसेयर है। बस मैं इसको यहीं तक रोकूंगा। बहुत ज़्यादा उनके साथ सिंसेयर है। बाकी उनके साथ सारे के सारे उतने डिसिंसेयर हैं जितने बाकी थे। लेकिन आपके बयानी से तो मुझे लगता है कि एक बेचारा मासूम सा शख्स जो है, जो इंसानी फ्रेलिटी का एक नमूना है, जो खुशामद पसंद आ जाती है लोगों को, गुमराह हो गया, वो तो बड़ा मासूम सा लग रहा है आपके बयानी से। तो 9 मई का आर्किटेक्ट तो नहीं लग रहा। वो तो आप कहते हैं 9 मई का आर्किटेक्ट है, फौज कहती है उसने सारा कुछ खुद प्लान किया है, और उनके व्हाट्सएप ग्रुप वो सुना। लेकिन आपकी बातों से जो तस्वर इमरान खान का है उसमें तो बिल्कुल बच्चा सा लग रहा है। मैं तो साहब आपको बताऊं कि ये वो इंसान है जिसको हम गाड़ी में, मैं गाड़ी चलाता था कराची में, मेरी गाड़ी में बैठते थे तो हम जहाँ कहते थे आप उतर जाए तो उतर जाते थे। हम बंदगोभ देते थे, वो बंदगोभ खा लेते थे, 5 स्टार का खाना देते वो खा लेते, चाय देते, कॉफ़ी देते कॉफ़ी पी लेते। ये तो हमने खान साहब को देखा नहीं। बाल्टियाँ हैं, काले कपड़े लग रहे हैं, सफ़ेद कपड़े लग रहे हैं, बकरों के सींग हैं, कान लटके हुए हैं, उनके पीछे से आगे जा रहे हैं। तो फिर अगर बकरों के सींग और कानों ने बचाना है तो फिर आज बचा लें। जब आप बिद्दत की तरफ आ जाए, ठीक है, तो बिद्दत का फिर मामला ख़राब है। तो हम सब गुनाहगार लोग हैं, लेकिन बिद्दत जो है ना, इतना तगड़ा आदमी, स्ट्रॉन्ग आदमी, अच्छा विजनरी आदमी, सबको लेके चलने वाला है, प्यार करने वाला है, दलेर आदमी, वो टोटली ऑपोजिट हो गया। और ये इंसान की कमज़ोरी इस तरह होती है, उसको ये मौलवी आके बताते हैं, उसको तावीज़ गंडे बताते हैं, उसको मौक्किल आके बताते हैं, वो ख़ास के ख़ास जिन होते हैं वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो उसको देते हैं, वो बताती है कि मैंने बताया था, कल सुबह देखा शीशे में ख्वाब आया था। इंसान पागल हो जाता है, ठीक है। तो हम तो गुजरे हैं ना, हम तो ज़िंदगी को भी वज़ीर नहीं बने थे। जब बने ना तलत साहब तो हमें तो प्राइवेट कंपनी की आदत चलाने की अपने बाप की, तो हमें कहा गया स्टाफ ने कि सर हुक्म की तामील होगी। तो आप गाड़ी में बैठे तो आपका दिमाग आसमान में चला गया, आपका हुक्म चलता है। फिर थोड़ी देर में बुलाएगा, दिमाग मत ख़राब करना, मेरा दफ्तर प्राइवेट काम भी ख़राब हो जाएगा, मुझे इस आदत लग गई। सो दैट्स हाउ ये सारा कुछ प्लान हुआ। सो जादू टूना, बिद्दत, बुरे लोग, खुशामदी लोग, सब कुछ आप सर पूरा सिस्टम साथ आ गया ना। ख़ास IB तलत साहब ने मरून शर्ट पहनी है, अगर मुझे बोला कि देखो तो मैंने जाके बोला कि सर मरून ही वाइट है।
आईबी ने कहा वाइट है, इन्होंने कहा वाइट है, इंटेलिजेंस ने कहा वाइट है, फलाने ने कहा वाइट है, वाइट वाइट वाइट। मैं इंसान हूँ ना, मैं सोचूंगा मैं गलत देख रहा था, शायद मरून नहीं है, वाइट है, इंसान है सर। आपके दिल में नरम गोशा लग रहा है अभी इमरान खान सर। मैं तो देखिए बड़ा मुझे तकलीफ है, मैंने इस पार्टी के साथ 14-15 साल गुजारे हैं, बहुत करीब से गुजारे हैं। इस पार्टी को मैंने गिरते हुए देख रहा हूँ, मैं 1 साल से चीख रहा था, इन सब लोगों की निशानदेही कर रहा था जो भाग रहे हैं आज। मुझे निकाला गया, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया इन तमाम लोगों, ठीक है। मैंने उनको कहा उनकी जान को खतरा है, अरशद शरीफ के कत्ल का, बहुत कुछ। अभी तो मैंने कुछ नहीं बोला, छोटे से दिल के अंदर तला साहब बहुत सारी चीज़ें, जिस दिन खुलूंगा तो बहरान पाकिस्तान में उस दिन आएगा। बहुत कुछ मैंने देख लिया, बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ देख लिया। अनफॉर्चुनेट जो हो रहा है कि भयानक पार्टी आज एक्सेप्टेबल हो रही है PDM की, बिकॉज हम इतना भयानक काम कर गए और आज भी नहीं रुक रहे। वो आज भी रिवर्स करें, गंदे लोगों को हटा दें, को आगे बात करें, लेकिन वो तो उन्होंने खाई में गिरने। वो कहते हैं ना कि जो मॉब है उसके ऊपर FIR नहीं होती, लिहाजा जो बलवा करते हैं वो बच जाते हैं। तो ये लगता है कि इमरान खान के साथ बलवाई थे जिन्होंने सारा काम किया, तो FIR तो इमरान पर फिर नहीं हो सकती ना। मैं सर आपको बता दें कि सब 2 चीज़ें, एक तो ये कि जितने पकड़े गए उनके बहुत प्यारे, उनके हमदर्द, उनके ख़ास, उनके लाडले, उनके वफादार, वो सब ने ये बयान दिए और अपने व्हाट्सएप दिखाएं और वॉइस नोट्स दिए कि ये खान साहब का ऑर्डर था। फिर मासूम तो ना हुआ ना। मैं वही तो कह रहा हूँ ना सर, वो खान साहब 2-3 साल पुराना वाला 14 साल का खान नहीं रहा। ठीक। एक दूसरा सर ये कि मेरे वालिद साहब हमेशा मुझे कहते हैं कि जिस इंसान को अल्लाह नवाजता है एक चीज़ देता है, अकल। जब अल्लाह नाराज होता है तो उसे एक चीज़ वापस ले लेता है, अकल। जो फैसले हुए अकल से सही कर रहा होता है, उसी फैसले उसी अकल से गलत करना शुरू कर रहा है, तो गलत हो रहा है। ज़ुबान का भी बड़ा किरदार है अकल के साथ साथ। ज़ुबान आपको ऊपर भी चढ़ा देती है और नीचे भी गिरा देती है। इमरान खान ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की 9 मई के बाद, आपके ख्याल में उससे उसके रास्ते मजीद बंद हो गए, या 9 मई के बाद देयर वाज नो टर्निंग बैक? देयर वाज नो टर्निंग बैक। ठीक। 9 महीने वाज द एंड, फुल स्टॉप। और मैंने 9 मई से भी पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वार्न किया था कि उस जगह तक ना ले जाएंगे, वापसी ना हो। ठीक है सर, वो ओवर कॉन्फिडेंट थे और उसमें भी नॉट दैट के उनका रोल नहीं था, लेकिन ख़ास आपके दफ्तर का रास्ता आप ही मुझे बता सकते हैं। तो ख़ास का भी किरदार था और रहेगा, और मैं भी ख़ास का कब्र तक पीछा करूँगा।